नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष एक नई पाम के साथ। ये पाम है 59 वर्षीय मेल जातक हैं और गोवा से हैं। इनके सवाल हैं कि मैं गोवा से मोहाली के लिए काम करने जा रहा हूँ, क्या मैं सफल होऊंगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे का और क्या होगा, और समाज और परिवार के लिए क्या मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा। इसके लिए मैं पाम का विश्लेषण करूंगा और विश्लेषण में शायद है इनके सवालों के पूरे जवाब मिल जाते हैं। जवाब के अलावा भी मैं पूरे जीवन की झलकियां दे देता हूं इस पाम में। तो अगर जो हम पाम का विश्लेषण करते हैं, इससे पहले मैं विश्लेषण शुरू करूं पाम का, आप लोगों से अनुरोध करूंगा अगर जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं आपने किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं अगर जो हम सर्वप्रथम देखें पाम का तो कलर देखें तो कलर निश्चित रूप से गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है पाम का तो कहीं ना कहीं जो है आप अच्छा धन कमाया होगा, इस जीवन में कमाएंगे और अच्छा उसी अनुपात में अच्छा धन खर्च करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। आपने जो भी इस जीवन में मौके मिले होंगे उनका पूरा लाभ उठाया होगा और जब जब आपको मौके मिलेंगे उनका लाभ उठाएंगे। ऐसे में जब भी ऐसी अंगुलियां होती हैं व्यक्ति बहुत समझदार होता है। जब यहाँ पर उंगलियों में निश्चित रूप से ऐसी हो और यहाँ पर अगर जो हम केतु पर्वत पर देख रहे त्रिभुज बनाओ तो व्यक्ति जो है बिना पढ़े लिखे ही 10वीं 12वीं तक तो ज्ञान बिना पढ़े लिखे प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर मत्स्य चिन्ह नहीं बनाए तो PhD का ज्ञान आपको है। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, बहुत समझदार व्यक्ति होता है जब यहाँ अंगुलियां सीधी हों। देखते हैं पाम के अगर जो आकार को हम देखें तो पाम का अगर जो आकार देखें तो पाम का आकार बिल्कुल चौकोर है। जब बिल्कुल चौकोर होता है व्यक्ति और पाम भी बहुत चौड़ा है तो योद्धा किस्म का है। काम कुछ भी दे दीजिए, कैसा भी काम हो, कितना भी कठिन काम आपका रहा हो इस जीवन में, उस काम को आपने किया होगा। लेकिन जब चौकोर पाम होता है बिल्कुल तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है। और अगर जो हम देखें थोड़ा लंबा भी है पाम, ऐसा लंबा भी होता है तो बैठकर और बोलकर वो भी कार्य करता, तो आपके लिए ये दोनों कार्य सूट करेंगे। मेहनत का भी कार्य कर लेंगे, भाग दौड़ का भी कार्य कर लेंगे और आप बैठकर और बोलकर भी कार्य कर लेंगे। अगर जो हम उंगलियों का साइज देते हैं, उंगलियों का साइज छोटा है आपका, जब भी पाम के आकार में उंगलियों का साइज छोटा होता है आप शीघ्र निर्णय लेते होंगे तत्काल, और शीघ्र निर्णय लेने के साथ आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे इस जीवन में। देखते हैं मणिबंध को, स्वास्थ्य की रेखा देखें, हेल्थ की रेखा देखें अगर जो हम, तो निश्चित रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा उम्र 60 साल है। 60 साल तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन 60 साल के बाद अगर जो हम देखें तो यहाँ पर जीवन रेखा मिला, यहाँ एब आ गया है, तो आप कम से कम नहीं तो ये 60 के बाद अगर जो 60 पड़ेगी, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो 2 साल के लिए आपको कहीं ना कहीं इसमें अब की वजह से यहाँ परेशानी आएगी स्वास्थ्य में। तो 2 साल आपको स्वास्थ्य में बहुत ध्यान रखना है। लेकिन अगर जो हम जैसे ही आपके 2 या 3 साल निकलेंगे बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा आ जाएगा और स्वास्थ्य आपका अच्छा आजीवन बना रहेगा। अगर जो हम देखें धन की रेखा तो धन की रेखा देखें तो धन की रेखा अच्छी है। धन की रेखा जन्म से मृत्यु तक आपके पास धन हमेशा आता रहेगा और उस जीवन में आप उसका पूरा उपभोग करेंगे। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा निश्चित रूप से व्यक्ति को 50 साल तक यहाँ तक बनी रही है। 50 साल के बाद आपका निश्चित रूप से जीवन रेखा भी देखें चौड़ी हो गई तो आपाधापी का जीवन रहा है। हृदय रेखा भी देखें चौड़ी हो गई तो 50 साल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको आपाधापी इस जीवन में रहेगी। लेकिन अगर जो उसके बाद हम लाइन देखें इसमें थोड़ा
तो थोड़ा उसमें 2-3 साल वही रहेगी, लेकिन 60 ये देखें तो 50 और 60 के बीच आपको उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद सुख आजीवन आपका बना रहेगा। अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है, जब पाम की अपेक्षा में अंगूठा थोड़ा छोटा होता है तो पर्सनालिटी उतनी दमदार नहीं रहती है, कहीं ना कहीं से आपको समझौता करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो हम देखें अंगूठा मोटा बहुत है, जब थंब मोटा बहुत होता है तो कहीं ना कहीं आप हितों की अपने की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। अगर जो हम देखें ये नुकीला भी है, फ्लेंच जब नुकीला होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कार्य में जिद रखता है और खुद भी कार्य करता है, दूसरों से करवाने में भी अपेक्षा रखता है। अगर जो हम इसका पूर्वा देखें फर्स्ट और सेकंड, तो आप में कल्पना शक्ति बिल्कुल नहीं है और तर्क शक्ति अधिक है। कहाँ चुप रहना है वहाँ आप जानते हैं, कहाँ बोलना है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा, जब प्रथम छोटा होता है, द्वितीय बड़ा, तो कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से इस जीवन में आपका समझाने में जब कोई व्यक्ति आता होगा टाइम ज़्यादा लगता होगा, आपको 1 या 2 बार में समझाना पड़ता होगा उसे। यहाँ पर बनने वाला देखें यहाँ पर गांठ नहीं आ रही है, जब ऐसे फ्लैट होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की चिंताएं लगी रहती हैं। जैसे यहाँ देखें तो ये स्वास्थ्य की चिंता लगी रही कुछ, लेकिन अगर जो हम ये देखें यहाँ के बाद स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और आजीवन अच्छा चलेगा। तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, तर्जनी उंगली जब अच्छी लंबाई लिए होती है और अनामिका से बड़ी होती है, ऐसे में व्यक्ति विवेकी होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है। अब अगर जो हम इस पर दूसरा योग देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक मत चिन्ह बन रहा है। जब ऐसा मत चिन्ह बनता है तो इसमें बनता है जब भी ये उंगली बड़ी होती है तर्जनी अनामिका से, तो कहीं ना कहीं इसमें बनता है कुल दीपक योग। ऐसा जातक जो है जब भी अपने घर में पैदा होता है तो निश्चित रूप से उसके घर की मान इज्जत बढ़ जाती है और उसके घर में धन बढ़ जाता है। अगर जो ऐसा किसी कारण बस नहीं हुआ तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने द्वारा धन कमा के, अपने द्वारा जो धन कमाता है और अपने परिवार की मान और धन को बढ़ा देता है। इसे कहते हैं कुल दीपक योग। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में जो भी जितने भाई बहन हैं सब में श्रेष्ठ माना जाता है। जब ऐसा होता है तो धन भले ही न हो, लेकिन ये ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, नॉलेजेबल व्यक्ति बहुत होता है जब भी ये उंगली बड़ी हो। अगर जो हम देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम इसमें रहती है कि ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। आपको अगर जो कोई कुछ बोल देता होगा सामने से तो ईगो हर्ट होता होगा आपका। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका वहम है। थोड़ी जब भी उंगली बड़ी होती है ईगो प्रॉब्लम रहती है, सामने से कुछ बोलेगा तो आपको निश्चित रूप से दिल हर्ट होगा। उसके लिए आप इसे रोग मान लें और इससे दूर हट जाएं। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली अगर जो देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो हिम्मती स्वभाव होता है, काम कुछ भी हो कर्मशील होंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, अपना विकास करेंगे और दूसरों का भी विकास करेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें किधर ही नहीं है, जब बिल्कुल नहीं होता है झुकाव तो व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, वो किसी को बिल्कुल झुकता नहीं है। अगर जो हम तर्जनी उंगली का झुकाव देखें, तर्जनी उंगली का झुकाव किधर ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एक वो थोड़ा इधर झुका है। जब ऐसा होता है व्यक्ति मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, बाहर घंटी बजाना, मंदिर में जाना ये काम नहीं करता है। वो जानता है ईश्वर एक परम सत्ता है, उसी के द्वारा हम बनाए गए, वो इस चीज को जान लेता है। देखते हैं अनामिका उंगली। अनामिका उंगली को देखें, अच्छी है, लंबाई लिए होती है, रिस्क लेने की आप में क्षमता अच्छी रहेगी निश्चित रूप से। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर ऐसा होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन आपको, धन मान पर प्रतिष्ठा पाने की लालसा लगी रहेगी। देखते हैं स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर देखें तो ये थोड़ी यहाँ से तक छोटी है। जब ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, इसके साथ ही समय पे किससे क्या कहना है, इन चीज़ों में आप पीछे रहे। व्यापार और वाणिज्य, लेकिन हम जो देखें व्यापार वाणिज्य में लाइनें हैं ये, तो व्यापार वाणिज्य में तो नहीं, लेकिन याददाश्त में थोड़ी पीछे रह जाते हो, समय पे किससे क्या कहना है। लेकिन झुकाव देखें तो इसका झुकाव बिल्कुल जो है अनामिका की तरफ ऐसा होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी।
अब देखते हैं इस पर बनने बुद्ध पर्वत को देखते हैं। बुद्ध पर्वत देखें, लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं, और यहाँ पर ये मत चिन्ह भी बना है, जब ऐसी लाइनें बनी होती है मत चिन्ह हो, तो व्यक्ति अपने जो भी काम करता है उसमें पीएचडी होल्डर होता है। कह सकते पीएचडी न करियो, लेकिन जो भी काम करता है बहुत होशियार होता है अपने काम में। व्यापारिक और वाणिज्यिक बुद्धि अच्छी रहती है। व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है। व्यक्ति मृदुभाषी होता है। जब भी बुद्ध पर्वत अच्छा हो और लाइनें हो, व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। लेकिन और व्यक्ति अंत में अपने लिए जीवन में ऐसे आय के स्रोत क्रिएट कर लेता है जो उसे आजीवन धन आता रहे। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें, यहाँ थोड़ा दबा है, तो जब दबा होता है तो आप किसी के 100 रुपये मांगने जाओगे, 4 घंटे बात करोगे, आप मन में उससे 100 रुपये नहीं मांग पाओगे, अपने मन की भावना व्यक्त नहीं कर पाओगे। अपनी पत्नी से भी कुछ न कुछ आपकी मन की भावना व्यक्त नहीं कर, क्योंकि हम इसकी युक्ति बनाएं तो यहाँ देखें, ये भी रेखा इधर जा रही है, तो मन की भावनाएं आप कहीं ना कहीं दब जाती, व्यक्त नहीं कर पाते हो। अगर जो हमें देखें यहाँ पर उबाल लिए, जब ऐसा उबाल लिए होता है बुद्ध, तो काम छोटा भी करोगे, यश के लिए करोगे इस जीवन में। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अब हम अगर जो देखें सूर्य पर्वत, तो सूर्य पर्वत बिल्कुल बीच में दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ होता है तो काम तो बनते हैं, लेकिन बनते काम कभी कभी एक आध बार बिगड़ जाए। दूसरी, लोग आपका फायदा बहुत उठाते हैं। काम आप करोगे और नेम फेम दूसरे लोगों का एक बार नहीं हुआ होगा, आपके पास ये समस्या बहुत बार आई होगी कि काम आप कर रहे, नेम फेम उसका दूसरे का। अगर जो कभी पार्टनरशिप कर लो तो आप वो काम करोगे और वो कहेगा कि मेरे द्वारा ये काम किया गया है। इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडी दूंगा। अगर जो ये रेमेडी आपने कर ली तो निश्चित रूप से बराबर आ गया, तो जो आप काम कर रहे हो उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा, दूसरा नहीं ले पाएगा। बनने वाले मार्ग को देखें, एक रेखा यहाँ से जा रही है। जब ऐसी रेखा एक कोई भी जाती है जो मंगल क्षेत्र या थोड़ा मंगल क्षेत्र से यहाँ से जाती, व्यक्ति इस जीवन में बहुत मेहनत करता है, उसी मेहनत का फल मिलता है उसे। जब भी ये रेखा मैंने देखी है, बहुत अमीर लोग देखे हैं। वो अमीर बनते कैसे हैं? अपने मेहनत के बल पर अमीर बनते हैं। अगर जो इस रेखा की हमें युक्ति मिलाएं तो ये रेखा जा रही है लगभग यहाँ से बुद्ध पर्वत, तो आप व्यापार के द्वारा बहुत अमीर बनोगे। आप व्यापार में लेकिन आप घिसे भी जाओगे और उस घिसाई का भी फल मिलेगा आपको। बहुत मेहनत से आप बहुत अमीर बनोगे। दूसरा मार्ग देखें तो ये बन रहा है ऐसा कि मल्टी सिटी का आपका कारोबार होगा और आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम देखें इस पे और मार्ग देखें तो यहाँ चतुर्भुज भी एक दूसरा बना है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है, व्यक्ति भले ही 10,000 रुपये कमाए, अपने पड़ोस में भले ही वो पड़ोसी 2 लाख कमाता हो, आप 10,000 कमाएंगे, आपका जो रहन सहन होगा 2 लाख के बराबर होगा, उसी के बराबर होगा, तो वह सोचेगा इसकी बल्ले बल्ले है, ये बहुत धनवान है। लेकिन ऐसा भले ही न हो, लेकिन रहने का ऐसे में जब भी चतुर्भुज होता है शौक होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक त्रिभुज भी बना है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है, ये सर्व मनोकामना, जीवन में व्यक्ति जो भी सोच लेता है इस मानव जीवन में, उसकी पूरी जो हैं काम बन जाते हैं। जो भी आप सोचोगे वो आपके पूरे काम आज तक बने होंगे। देखते हैं यहाँ पर एक यस साइन बन रहा है। जब ऐसा यस साइन बनता है तो और देख रहा है बुद्ध की तरफ, उंगली की तरफ, तो व्यापार के माध्यम से आप कभी न कभी अपना इस जीवन में नाम कमाया होगा और फिर भी कमाएंगे। अगर जो कहीं करने जा रहे हैं, अगर जो हम इस पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा, नेचुरल ज्ञान रेखा है। बेसिक नॉलेज रेखा, बेसिक नॉलेज आपके अंदर अच्छा है। जब बेसिक नॉलेज अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं लोग व्यक्ति से पूछ पूछ कार्य करते हैं, उम्र बढ़ेगी और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत देखें तो फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो बिगड़े हुए काम व्यक्ति के बन जाते हैं, क्योंकि शनि कारक है काम बनाने का, शनि कारक है व्यापार का, शनि कारक है भाग्योदय का, शनि कारक है कर्म का। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जब शनि अच्छा होता है तो व्यक्ति जो है आगे जल्दी बढ़ता है, भाग्योदय बहुत जल्दी होता है, शनि काम बना देता है, शनि धन भी देता है। अगर जो बनने वाले हम मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं संपत्ति का लाभ मिलेगा आपको, अच्छा प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अगर जो हम यहाँ देखें छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है। जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति हस्त रेखा या इसमें अगर जो
सीखना चाहे तो सीख, इसकी युक्ति मिलाएं। एक लाइन यहाँ भी बनी, जब ये त्रिभुज बने यहाँ लाइन हो तो हस्तरेखा में उसका विश्वास भी होता है, अगर जो वो कभी सीखना चाहे तो थोड़ा बहुत सीख भी सकता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। गुरु पर्वत यहाँ पर उभार लिए, जब ऐसा होता है तो कभी न कभी व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। अपनी पत्नी से भी परेशानी थोड़ी रहती है, अगर जो उसकी युक्ति मिलाए तो हृदय रेखा से एक रेखा इधर आ रही है निम्न मंगल पर, जब ऐसी रेखा हो, ये उबाल लिए हो, तो पत्नी से आपको किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है। और परिवार में भी परेशानी रहती है, कलह रहती है, कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां परिवार में रहती हैं, क्योंकि गुरु कारक है परिवार से संबंधों का और वाणी का। कभी कभी हम देख रहे हैं यहाँ पर बैठा हुआ है आपका और यहाँ पर उभरा हुआ है, तो क्योंकि बुध वाणी का कारक है और एक ज्ञान और विवेक का कारक है, तो कहीं ना कहीं आप जब बोलते होंगे तो कभी ना कभी ज्ञान और विवेक, आपकी जो उंगली भी छोटी है तो समय पे क्या किससे कहना, कभी कभी जो है एक आध बार जबान फिसल जाती होगी, कहना कुछ चाहते होगे और निकल मुंह से कुछ जाता होगा, ऐसी स्थितियां बनती, लेकिन ऐसी स्थितियां हमेशा नहीं बनती होंगी। देखते हैं इस पर बनने वाले मार्ग को। तो एक ऐसा मार्ग बना है, जब ऐसा मार्ग बना होता है तो व्यक्ति वही ज्योतिष शास्त्र रेखा के बारे में विश्वास भी करता है, अगर जो वो चाहे तो उसमें जान भी सकता है। अगर जो हम इस पर और देखें तो ये प्रगति रेखा बहुत बड़ी बनी है। जब ऐसी रेखा होती है व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर धन कमाता है इस जीवन में, और एक क्रॉस भी बन गया है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन व्यक्ति का सुखी रहता है। परेशानियां आती रहती हैं लेकिन चलता रहता है। ऐसी रेखा होती तो व्यक्ति स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, वो व्यक्ति हार नहीं मानता है इस जीवन में। देखते हैं इस पर और मार्ग को। यहाँ त्रिभुज भी बन रहा है कि जब ऐसा त्रिभुज होता है तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, अगर जो न भी पढ़ा लिखा हो, कम से कम डिग्री होल्डर के बराबर उसके पास दिमाग होता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल को देखें, अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप जब किसी से मिलते होंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलते होंगे, और अगर जो कोई संकट आएगा अपने स्तर पर उसे हल कर लेंगे। इस पर बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर जो है एक लाइनें बन रही है, ऐसी लाइन बन रही है। जब हृदय रेखा से ऐसी लाइन एक बनती है तो कहीं ना कहीं भाई से या पिता से या बहनोई से कभी न कभी कोई परेशानी आती है, या राजस्व विभाग से आपको कहीं ना कहीं चक्कर काटने पड़ते हैं। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल फ्लैट है। जब निम्न मंगल फ्लैट होता है व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और स्वभाव एनर्जेटिक रहता है। बनने वाले मार्गों को हम इस पर देखें तो ये लाइनें भी बन रही हैं। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को चिंताग्रस्त दिखाती हैं, व्यक्ति को चिंता रहती है इस जीवन में। इसके लिए मैंने उपाय दूंगा जिससे कि लाइनें कट जाएंगी, लेकिन क्योंकि बहुत गहरी हैं तो कटने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। देखते हैं चंद पर्वत को। अगर जो हम चंद पर्वत देखें तो चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो दूर के स्थानों से या विदेश से संबंध निश्चित रूप से लाता है। तो ऐसे में आप दूर स्थानों से जुड़ना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप दूर स्थानों से जितना दूर जाएंगे, जब भी चंद पर्वत अच्छा हो, व्यक्ति दूर के स्थानों से व्यापार करे अपने जन्म स्थान से, उतना ही अधिक उसे लाभ होता है इस जीवन में। ऐसे में व्यक्ति को जब चंद पर्वत अच्छा होता, दूध अच्छा लगता, दूध से बनी वस्तुएं, पानी अच्छा लगता होगा, और गुड परचेजर होता। कोई 100 रुपए की चीज खरीद के लाएगा, लोग कहेंगे 150 की लाया, और अच्छे से दूर दूर स्थानों पर जाने का शौक रहता है। यात्राओं का मौका मिलता है व्यक्ति को जब भी चंद पर्वत होता है। और निश्चित अगर जो हम देखें तो कहो तो आप विदेश यात्रा का भी मौका मिले इस जीवन, क्योंकि जब जब भी चंद पर्वत मैंने लोगों के अच्छे देखे हैं तो उन्हें दूर के स्थानों से जुड़ने का मौका मिला है। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ बहुत छोटा एक त्रिभुज बनता है। जब ऐसा त्रिभुज होता है तो कहीं ना कहीं
विदेश से संबंध बनते हैं, व्यक्ति को विदेश से पैसा आता है। कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा कार्य करेंगे कि अगर जो युक्ति मिला है तो हम फेथ लाइन को भी देखें, ऐसी आ रही है तो विदेश से जुड़ा कोई ना कोई आप जो काम करेंगे उसमें धन, विदेश से भी संबंधित धन आपके पास आएगा इस जीवन में। देखते हैं राहु क्षेत्र को। अगर जो राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र कहीं यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ थोड़ा दबा है। जब ऐसा होता है, दबा उठा हुआ होता है, अनबैलेंस होता है, तो व्यक्ति को कहो तो एकदम से करोड़ रुपए मिल जाए, 6 महीने में, कहो सालों मेहनत करता रहे, 1 लाख रुपए भी न मिले। ऐसी स्थिति इसमें आती है। आय के साधन आसमान होते हैं, कभी पैसे ज़्यादा आ गए, कभी पैसे कम आ गए, ये स्थिति इस जीवन में चलती रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है और राहु के क्षेत्र की तरफ देख रहा हो तो धन का आगमन जो है आसानी से आता रहता है और जीवन चलता रहता है। इस पर बनने वाले मार्ग को देखें, मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास अच्छा धन होता है बुढ़ापे में। उसके साथ ही व्यक्ति जो है 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति को परिनिर्वाण प्राप्त इस जीवन में होता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत 60 साल की उम्र है, बहुत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से कारक है पत्नी से संबंधों का, कारक है लग्जरियस लाइफ का, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा मोबाइल, अच्छे से रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का। और आपको जो देखें ये ऊंचा भी है तो ऐसे में आपको गर्मी पसंद नहीं होगी, एसी में रहेंगे या गर्मी बहुत ज़्यादा आपको लगेगी, पसीना आएगा। देखें लाइनों को, अगर जो देखें तो बहुत चौड़ी लाइनें हैं। जब चौड़ी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति की लाइफ लग्जरियस रहती है। लग्जरियस लाइफ, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे से रहने का शौक रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ये लाइनें भी बनी हैं, ऐसी लाइनें बनी हैं। जब ऐसी लाइनें बनती हैं, अगर जो आप कभी शेयर मार्केट में या शेयर मार्केट में अगर जो कभी धन लगाते हैं तो लेकिन थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए, तो निश्चित रूप से आपको उसमें फायदा भी होगा। यहाँ पर अगर जो हम एक लाइन इधर से भी देखें ऐसी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये एडिक्शन लाइन दिखाती है। एडिक्शन मीन्स ये नहीं है कि व्यक्ति जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, कभी खालीपन महसूस होता है मन में। 1-2 घंटे काम करोगे उसके बाद खालीपन महसूस होगा, चाय पीने का शौक हो या मोबाइल चलाने का हो, ऐसे थोड़े छोटे छोटे कोई ना कोई मन में एडिक्शन आ जाता है। एक लाइन देखें चंद से तो चंद पर इधर भी जा रही है तो ये थोड़ी पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम जो परेशानी दिखाती है, कभी पेट में गैस बनना है, ऐसी स्थितियाँ आती। लेकिन चंद पर्वत आपका अच्छा है तो ये स्थितियाँ आपके पास आ नहीं पाती हैं। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा व्यक्ति की बहुत अच्छी है। आपकी जब हृदय रेखा अच्छी होती है, बीच में आ गई है गुरु पर, तो दुश्मनी क्या होती है ये जानते नहीं हैं। और जहाँ दुश्मन होते हैं वो भी इनके दोस्त बन जाते हैं इस जीवन में। और ये लोग ईमानदार बहुत होते हैं। अगर जो किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए तो सामने से देने जाएंगे, समय से पहले उसका भुगतान करेंगे। सहृदय होते हैं और ये लोग सच्चे प्रेमी होते हैं। अगर जो बात एक बार कह दी वो बात करते हैं। अगर जो हम इस पर और स्थिति देखें तो जब इधर ही देख रही है तो ऐसे व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान हो गया, शादी के बाद हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा। व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई बड़ा काम करेगा इस जीवन में। अगर जो हम देखें फ्लड लाइन है, माता पिता का सेवाभावी व्यक्ति रहता है। अगर जो इधर देखें तो इधर है लाइन, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति है, कभी दुख होगा तो दुख में आएगा, उसके बाद थोड़ा खुशी हो जाएगा। अगर जो इसमें देखें तो प्रॉपर्टी के लिए देखें तो करीब 37-38 साल पे आपने कुछ फंक्शन किया है प्रॉपर्टी, 40 साल पे 38-39 पे फिर कहीं धन दिया है, कुछ किया है, उसके बाद 45 से
45 से 50 के बीच में आपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या कुछ धन इन्वेस्ट किया है। अगर जो प्रेशर बिल्ड देखें तो 20 साल तक अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद 20 साल के बाद आपको जो है 25 साल पर आपको एक कोई बहुत बड़ी परेशानी आई। उसके बाद 25 से लेके आपको जो है 60 साल तक मैंने बोला है, 55 अभी ये 60 साल उम्र ही, 60 साल के बाद आपके हार्ट की परेशानियां सब दूर होंगी और ये रेखा हम देख रहे बहुत स्मूथ चल रही है, आगे बढ़ेंगे इस जीवन में। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो निश्चित रूप से यूँ आइए, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति गुरु के नीचे से चली है तो महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी जब इतनी बड़ी हृदय मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति, यहाँ पर भी हमने बताया था मस्तिष्क बहुत अच्छा है। जब मस्तिष्क अच्छा होता है मस्तिष्क जो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है। अब हम अगर जो देखें इसकी युक्ति बनाए तो देख रही है बुद्ध पर्वत की तरफ उठ गई है यहाँ, तो आपका पूरा जो ध्यान केंद्रित है व्यापार पर ध्यान केंद्रित हो, व्यापार में आप सफल भी होगे। अगर जो हम इस पर प्रेशर बिल्ड को देखें तो प्रेशर जो है हमेशा बना 20 साल तक नहीं रहा, 20 से 27 26-27 रख रहा। उसके बाद आपकी धूमिल रही है, आराम रहा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर फिर प्रेशर बिल्ड हुआ 50 के बाद 60 तक फिर प्रेशर रहेगा। लेकिन हम अगर जो 60 के बाद वही देखें यहाँ भी प्रेशर नहीं है, 60 के बाद आपके यहाँ भी प्रेशर नहीं रह गए और प्रेशर मुक्त होकर आप इस जीवन में कार्य करेंगे। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है। जब जीवन रेखा ऐसी चलती है तो निश्चित रूप से इस जीवन में व्यक्ति को परेशानियां आनी, क्योंकि बिल्कुल सीधी है। धन रहेगा, सब चीज रहेगी, लेकिन उसमें हमेशा हर्डल आते रहेंगे। जीवन में हर्डल आएंगे, व्यापार में हर्डल आएंगे, परिवार से परेशानियां, बाहर से परेशानियां और खुद की परेशानियां, ऐसा इस जीवन में रहता है। लेकिन हम अगर जो देखें इस पर प्रेशर को देखें तो ये जो है 55 से 60 साल के बीच आप पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें 60 साल पर आप कोई काम कर रहे हो तो यहाँ से व्यापार करोगे और ये आपका प्रेशर यहाँ से पूरा बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, पूरा प्रेशर। अगर जो हम शुरुआती प्रेशर देखें तो आपने 23-24 से अपना, जब भी ऐसा होता है तो 23-24 से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है इस जीवन में। अगर जो हम इस पर परेशानियों को देखें 12-13 साल पर परेशानी, एक रेखा ने यहाँ काटा है 24-25 पर परेशानी, परेशानी 27-28 पर परेशानी, 36-37 पर परेशानी, 38-39 पर, 45 पर, 45-46। उसके बाद में यहाँ तो आप पर परेशानी रही है 50 से लेके 60 तक कुछ न कुछ हेल्थ इशू रहेंगे, परेशानी रहेगी। लेकिन उसके बाद 60 के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा निश्चित रूप से। अगर जो हम इस पर ऑफ शूट देखें तो ऑफ शूट देखें शुरू में था, इसके बाद आपको बहुत बड़ा ऑफ शूट मिला है। ये 40-45 साल पर अच्छा ऑफ शूट मिला है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा मैंने देखा कि यहाँ से आ रही, एक रेखा यहाँ से आई, ऐसे भाग्य रेखा चली है ये और इधर देख रही। जब भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चले और सूर्य पर्वत की देखे तो व्यक्ति या तो विदेश से जुड़कर धन कमाता है या दूर स्थानों से जुड़कर। अगर जो देश में ही रहेगा तो ऐसी चीजों का कारोबार करेगा जो दूर के स्थानों से, विदेश से जुड़ी हुई हो, और ये आप निश्चित रूप से यही कोई कार्य करने इस जीवन में जा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्योंकि ये पितृ रेखा है तो परिवार के सहयोग से आपने अपना जो भी व्यापार किया उसके सहयोग से आपने दूर के स्थानों से जुड़कर ये ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसमें आपको काफी धन का लाभ होगा इस जीवन में। अगर जो प्रेशर को देखें तो मैं देखते हैं कि आप जो है यहाँ से 24-25 से कोई 25 से कार्य करा
25 यहाँ से कार्य करके आपको जो है वैसे ही नुकसान कुछ हुआ है, जैसे ही आपने कार्य किया वैसे ही नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद आपने धीरे धीरे अपना कार्य आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत नहीं चला। यहाँ पर जैसे ही 35-36 आई, फिर आपको लो 35-36 से आपने दूसरा कार्य करा और वो 42-43 तक चला। उसके बाद वो भी आपने कार्य बंद कर दिया, फिर पुराना कार्य वही चलता रहा आपका। यहाँ से आगे बढ़े, ऐसे बढ़े। लेकिन अगर जो 55 में देखें हम, तो आपकी उम्र 60 है इस समय, तो ऐसे ही चलता रहा कार्य। लेकिन अगर जो हम देखें 60 साल आपकी आएगी, 60 साल के बाद जो देखें तो आप एक कार्य नहीं करेंगे, 60 साल के बाद एक कार्य चालू करेंगे और जैसे ही 62-63 पे पहुंचेंगे एक दूसरा कार्य और करेंगे। अब क्या होगा, आपके पास एक तो दूर स्थानों से जुड़कर धन आएगा और एक आपके पास लोकल कोई कार्य करोगे उससे जुड़ के इस जीवन में धन आएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं जब भी आपकी उम्र 60 साल के 62 साल से 63 साल दूसरा काम करोगे 60 से पहला, तो निश्चित रूप से आप जो करने जा रहे हो इसमें सफल होगे और जितनी आपको आज तक असफलताएं मिली हैं उनको पीछे छोड़ते हुए इस जीवन में आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। देखते हैं बुध रेखा को। तो अगर जो बुध रेखा को देखें तो आप ऐसी चलिए, जब ऐसी रेखा होती है तो आपको हम देख रहे हैं मनी ट्रायंगल बना हुआ है, मनी ट्रायंगल बिल्कुल कंप्लीट है। तो ऐसे में व्यक्ति मनी मैनेजमेंट माहिर होता है और आपके पास धन भी होगा, क्योंकि जब भी ये रेखाएं मैंने बनी हुई क्लियर देखी थी, बिल्कुल क्लियर है और ये भी क्लियर है, तो आपके पास धन है भी। और आप जैसे ही दूर स्थानों से जुड़ेंगे ये धन बहुत तेजी से आएगा आपके पास, क्योंकि ये रेखा हम बुध रेखा देखें तो यहाँ से आपकी 60 साल के बाद चलिए, 60 हो 62 हो, तो यहाँ से आपके पास बहुत धन आएगा 60 साल के बाद में और आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाग्य रेखाएं भी हैं, 2 मनी ट्रायंगल भी हैं, बहुत तेजी से धन को आप बचाएंगे, इकट्ठा करेंगे। तो निश्चित रूप से आपने पूछा था मैं गोवा से मोहाली जा रहा हूं, निश्चित रूप से आप 62 साल पर दूसरा व्यापार भी करेंगे। अभी फर्स्ट करें 62 या 63 हो, अस्ते का में 1 साल आगे होता है। और भविष्य कैसा रहेगा, निश्चित रूप से आप बहुत धनी बनेंगे भविष्य में। समाज और परिवार के लिए क्या कुछ कर पाऊंगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है, तो चंद्र पर्वत अच्छा हो और सूर्य पर्वत अच्छा हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति इस जीवन में समाज के लिए कुछ न कुछ, क्योंकि आपके हाथ में यह साइन बन रहा है हम देख रहे हैं, तो ये समाज और परिवार के लिए आप ऐसा नाम कर जाओगे जो होगा। दूसरी बात है, आपने मुझे परिवार के लिए जब भी ये उंगली बड़ी होती है और यहाँ पर एक मत चिन्ह भी बन रहा है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति परिवार के लिए तो कुछ न कुछ हमेशा सोचता ही रहता है इससे, और ये करता है समाज के लिए, ये परिवार के लिए। उंगली बड़ी है तो निश्चित रूप से आप परिवार के लिए हमेशा अच्छा सोचोगे। और क्योंकि व्यापार कर रहे हो तो मैं एक चीज और बता दूं कि आपके मैं फ्लेंच देखूं सभी चपटे हैं। जब चपटे फ्लेंच होते हैं, इन देखो सभी अंगुलियों के से छोड़ के चपटे फ्लेंच हैं, जब चपटे होते हैं तो व्यक्ति बेहतरीन व्यापारी होता, बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। अगर जो आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े व्यापारी एक दिन बनेंगे। इसमें देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो हम मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा यूं बनी है, जब मंगल रेखा बनी होती है तो इस जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अच्छे अच्छे धन लाभ होते रहते, जीवन आसानी से चलता है, लोगों का सहयोग बहुत मिलता है। जब भी आपने कभी किसी सहयोग मांगा हो, अनजान व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा। और जब भी कहीं परेशानी में हो, आपके पिता खड़े हो गए हो, आपके भाई या अनजान लोग खड़े हो गए होंगे, आपको संकट से लोगों ने निकाला होगा, तो ये आप पर बजरंग बली की कृपा है। आप लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, जब भी ऐसी रेखा रहती है तो निश्चित रूप से काम डिले होते। आप उसके लिए घबराएं नहीं इस जीवन में, क्योंकि आपके काम डिले होने ही हैं, कहीं ना कहीं डिले काम होंगे आपके, लेकिन एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, तीसरी बार में आपका काम इस जीवन में बन जाएगा। इसी के साथ मैंने इस पाम का जो है पूरा विश्लेषण किया और आपको बताया कि आप कैसी जिंदगी रहेगी, वित्तीय स्थिति कैसी, प्रॉपर वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रही, भविष्य कैसा रहेगा, समाज और परिवार के लिए क्या कुछ कर पाएंगे, और अगर जो आप दूर स्थानों से जुड़कर व्यापार करेंगे तो क्या होगा।
तो इसके लिए मैंने आपके पूरे सवालों के जवाब दे दिए, पाम से ही दे दिए। और इसी के साथ मैं ईश्वर से कामना करूंगा इन जातक को वो शक्ति प्रदान करे जिससे आगे बढ़ सकें, और इन्हें आशीर्वाद दें ऊपर वाले, जिससे कि ये अपने जो भी काम सोच रहे हैं उनमें सफल हो सकें। इसी के साथ नमस्कार।